हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीपीएससी एकेडमी में। मैं राविंद्र सिंह आज डिस्कस करने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। सरकार के द्वारा सैलरी से लेकर के टैक्स व्यवस्था तक, एटीएम से लेकर के रेलवे में सफर करने तक, एलपीजी सिलेंडर से लेकर के यहाँ पर ट्रेडिंग करने तक काफी कुछ बदलावों को लागू कर रहा है। इससे न सिर्फ आपकी जेब पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी रसोई भी प्रभावित होने जा रही है। एक आम व्यक्ति से लेकर के यहाँ पर छात्रों और यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो ये नए बदलाव जो लागू हो रहे हैं ये आपको इसके बारे में जानना चाहिए। आप सभी को बताते हैं ऐसे 5 बड़े बदलावों के बारे में जो कि पूरे भारत में 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। ये किस तरीके के नियम हैं और इससे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे प्रभावित हो रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो रूल है पहला, वो है एलपीजी एटीएफ से सीएनजी और पीएनजी के दामों को लेकर के। सरकार देखा जाए इस समय व्यवस्था जो है, खाड़ी युद्ध चल रहा है और इस खाड़ी युद्ध के दौरान देखा जाए तो समस्या है इसकी सप्लाई को लेकर के। अब यहाँ पर हम देखें तो हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्रक्रिया क्या है, सरकार के द्वारा ऑयल क्राइसिस की वजह से हवाई ईंधन, एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में तेजी से चेंज देखने को मिल सकता है। सीएनजी पीएनजी के रेट में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर के जो दाम है वहां पे 218 रुपए तक बढ़ जाएंगे। और वहीं घरेलू एलपीजी के सिलेंडर्स की बात करें तो अलग अलग शहरों में इस समय जो इनकी व्यवस्था है, रेट है, वो उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली जैसे सेंटर में ये 913 में है, रायपुर में 984 में है, पटना में देखा जाए तो 1011 रुपए तक है। तो यहाँ पर अलग अलग शहरों में एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में बड़े बदलाव आपको देख रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पर एलपीजी नहीं बल्कि टर्बाइंस या फिर आपको देखा जाए एयर फ्यूल जो भी हैं उन पर भी ये लागू होने जा रहा है, यानी कि रसोई में खाना बनाना महंगा हो सकता है। फिलहाल अभी व्यवस्था ये देखने को मिल रही है। दूसरा जो बदलाव है वो है टैक्स को लेकर के। तो न्यू इनकम टैक्स रूल यहां पर सरकार लागू कर रही है। देखा जाए 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो रहा है। सरकार जो होती है बजट प्रस्तुत करती है फरवरी में और उसके पश्चात उसे लागू किया जाता है अप्रैल से। सरकार ने देखा जाए जो नई टैक्स व्यवस्था लागू की है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं कि क्या है बदलाव। देखिए, आयकर अधिनियम 2025 मौजूदा कानून की जगह लेने वाला है। जो इससे पहले जो कानून हमारा था वो 1961 का था, अब उसकी जगह पे 2025 का ये कानून लागू होगा। इसके मुताबिक होना क्या है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स अदा करते हैं, पे करते हैं, उनके अनुपालन का बोझ कम करने और कानून को आधुनिक आसान बनाने के लिए इसमें कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। इन्हीं बदलावों में से अगर हम देखें तो टैक्स से जुड़े बदलावों को जो फॉर्म, जैसे यहाँ पे आप भरा टैक्स आपको भरना होता तो एक फॉर्म 16 आता था कि अब यहां पर आपको आवश्यकता नहीं है, फॉर्म 60 आपको नहीं भरना है और इसकी जगह पर अब दूसरा फॉर्म दिया जाएगा और उसी फॉर्म को भर करके आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जो व्यवस्था है यहां पर आप देख सकते हैं, जो टैक्स स्लैब की दर है, जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो 12 लाख की कमाई पर अब जीरो टैक्स की भी व्यवस्था है। यहां पर अगर हम देखें तो जो सरकार के द्वारा नया टैक्स स्लैब की दर यहां पे लागू की गई है, 4 लाख तक जीरो है, 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 लाख तक 10% है, 12 से 16 लाख तक 15% है, 16 से 20 लाख 20% है, 20 से 24 लाख तक 25% है और 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 से 8 लाख और 8 से 12 लाख की जो व्यवस्था है इसमें यहाँ पे 5% और 8% जो टैक्स है सरकार देखा जाए तो 10% सरकार सीधे यहाँ पर आपको माफ कर देती है। तो इस तरीके की प्रक्रिया के माध्यम से चीजें आपको आसान होने जा रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो तीसरा जो बड़ा बदलाव यहां किया जा रहा है बैंकिंग व्यवस्था में देखने को मिलेगा। एटीएम से आप जो कैश निकासी की व्यवस्था है, जो यूपीआई के माध्यम से आप करते हैं, उसमें यहां पर बदलाव कर रही है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक क्या कर रही है थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, इससे पहले अगर हम एचडीएफसी बैंक ने ऐसा ही कुछ किया था, ग्राहकों के एटीएम पर यूपीआई का यूज करते हैं और एटीएम के जरिए मुफ्त लेन देन की लिमिट यहां पर आपको घटा दी जा रही है। इसके बाद विड्रॉल पर प्रति ट्रांजैक्शन आपको 23 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर आप यूपीआई से भी यहां पर एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर एक लिमिटेशंस घटाई जाएगी, यानी पहले 3 था 4 था तो उसे 1 या 2 कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अब पीएनबी क्या कर रही है वो समझिए। पीएनबी ग्राहक अपने कार्ड की कैटेगरी के आधार पर अब रोजाना 50,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। ये लिमिट उन कार्ड होल्डर्स के लिए भी है जिनकी लिमिट पहले 1 लाख रुपए प्रतिदिन होती है, यानी पहले से भी अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो उसकी भी प्रक्रिया आपको नए कानून के तहत यहां पर रिवाइज की जाएगी। एक चीज और यहां पे कर रहे हैं,
बंधन बैंक जो है एटीएम यूजर्स को महानगरों में महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अन्य में देखा जाए तो ट्रांजैक्शन सीमा 5 होगी। यह लिमिट क्रॉस होने पर हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए लगेगा। और इसके साथ ही बैंक ने यह भी कहा है कि अगर बैंक अकाउंट में अपर्याप्त रकम होती है तो एटीएम लेन देन फेल होता है तो 25 रुपए की पेनाल्टी भी लागू होगी। यानी पीएनबी से लेकर एचडीएफसी और आपको बंधन बैंक में यहां पर काफी कुछ बदलाव होने को देख रहे हैं। एक चीज और यहां पे देखिए, पीएनबी ने एटीएम से कैश निकालने की जो लिमिट है उसको 50% तक आपको घटा दिया है। और इन कार्ड्स पर अब आपको 50,000 रुपए की लिमिट मिल रही है, जिसमें रुपए एनसीएमसी प्लैटिनम है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों है। रुपए वुमन पावर प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, पीएनबी प्लस डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड प्लैटिनम और वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड है, पीएनबी मास्टर कार्ड प्लैटिनम राशि इन सब पर है। इसी तरह इन प्रीमियम कार्ड पर अब मिलेगी 75,000 की लिमिट, जिनके पास ये 3 कार्ड है, जिसमें रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड है, वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है और मास्टर कार्ड बिजनेस डेबिट कार्ड है। इनको भी लिमिट्स को आपको 75,000 कर दी गई। तो ये लिमिट्स यहां पर घटा दी गई हैं पीएनबी की तरफ से। चौथा जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो पैन कार्ड से संबंधित नियमों को लेकर के है। पैन कार्ड हर एक व्यक्ति यहां पर देखिए जिनके पास भी है उनको लेकर के सरकार ने यहां पे एक जो नया नियम यहां पे लागू कर रहे हैं कि नए नियम के तहत पैन पाने या उसे अपडेट करने से जुड़े जो नियम है वो सख्त किए जा रहे हैं। जैसे कि अब पैन कार्ड से जुड़े आवेदनों के लिए केवल आधार कार्ड पर्याप्त नहीं माना जाएगा, आवेदकों को अन्य डॉक्यूमेंट्स भी साथ में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आवेदन पेंडिंग है, उन्हें नए नियम लागू होने से पहले पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए थे। जो पूरा हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उन पर भी यहां पर ये रूल्स लागू हो सकते हैं। इसके अलावा जो हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, उसको लेकर के यहां पे नया नियम क्या लागू हो रहा है कि ट्रेडिंग पर अब 150% तक टैक्स को बढ़ा दिया गया है। यानी 150% टैक्स लगने वाला है, उससे ज्यादा जो पहले था उस पर। अब यहां पे ट्रांजैक्शन देखा जाए तो 3 तरीके के हैं, एक फ्यूचर्स होता है, एक ऑप्शन प्रीमियम होता है और एक होता है ऑप्शन एक्सरसाइज। तो पहले यहां पे जो एसटीटी लगता था वो 0.02% था, अब लगेगा 0.05% फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन टाइप पे। ऑप्शन प्रीमियम जो पहले 0.1% था उसे बढ़ाकर कर दिया है 0.15%। और ऑप्शन एक्सरसाइज जो था पहले 0.125% था, इसे भी बढ़ाकर कर दिया है 0.15%। तो यहां पे जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, एक में 150%, 50% और 20% की गई है। अब यहां पे देखा जाए तो इनका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। जो ऑप्शन प्रीमियम होता है इसका मतलब है कि सौदा पक्का करने के लिए दी जाने वाली एडवांस फीस से मतलब है, ठीक है। तो उस पर जो आपको टैक्स यहां पर है वो यहां पर सरकार के द्वारा ऑप्शन प्रीमियम पे 0.15% कर दिया गया है। ऑप्शन एक्सरसाइज का मतलब होता है समय आने पर उस सौदे को असलियत में पूरा करना, और यहां पर जो टैक्स आपको बढ़ा दिया है 0.15%, जो कि 20% इसमें वृद्धि की गई है। और इसका असर क्या होगा, यदि फ्यूचर में ट्रेडिंग टर्नओवर 1 करोड़ था तो 2,000 रुपए का एसटीटी लगता था, अब यहां पर कितना लगेगा, उस पर अब 5,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है पैन कार्ड। और साथ ही साथ ट्रेडिंग के बाद 5वां जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ट्रेन कैंसिलेशन के चार्जों को लेकर के किया गया है। सरकार ने इसमें भी यहां पे एक बदलाव लागू किया है। बदलाव यहां पर क्या है वो समझिएगा। ट्रेन कब कैंसिल अपनी टिकट करेंगे उसमें कितना यहां पे रिफंड मिलेगा। अब देखिए यहां पे अप्रैल महीने की 1 तारीख से रेल का सफर करने वाले व्यक्तियों को इस चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर आपको रेल का टिकट कैंसिल करना है तो उससे संबंधित नियम क्या है। नियम यह कहता है कि अब कंफर्म रेलवे टिकट रद्द करने पर यात्रियों को ज्यादा पैसे चुकाने हैं। ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड जारी नहीं होगा, और पहले यह 4 घंटे तक हुआ करता था, तो अब 8 घंटे इसे कर दिया गया। इसके अलावा 8 से 24 घंटे पहले रद्द टिकटों पर 50% रिफंड, जबकि पहले यहां पे 24 से 72 घंटे पर टिकट आप अगर कैंसिल करते थे उसमें आपको 25% की कटौती होती थी, और 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर सबसे ज्यादा यहां पर रिफंड मिलेगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया यहां पर बदलाव लागू किए गए हैं। ये कुछ इस तरह के यहां पर आप देख सकते हैं 4 नए नियम हैं। कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड की स्थिति, ट्रेन डिपार्चर की पुरानी, और यहां पे नई लिमिट है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ फ्लैट चार्ज और मैक्सिमम रिफंड जो होगा वो 72 घंटे पहले आपको मिलेगा, पहले यहां पर ये 48 घंटे पहले था। किराए पर 25% और स्टैंडर्ड जो रिफंड था वो पहले यहां पर आपको 12 से 48 घंटे के बीच मिल जाता था, उसे बढ़ा करके आपको 24 से 72 घंटे कर दिया गया है। इसी तरह किराए पर 50% रिफंड और आधा रिफंड जो होता था वो आपको 4 से 12 घंटे के बीच अगर आप कैंसिल करते थे तब मिलता था, अब इसे कर दिया गया कि 8 से 24 घंटे के बीच करेंगे। और कोई रिफंड नहीं मिलेगा, पहले यह नियम था 4 घंटे से कम समय में, अब ये 8 घंटे कर दिया गया। तो इस तरीके की प्रक्रियाओं में बदलाव लाए गए और ये सारे रूल्स रेगुलेशंस वो आपको पूरे भारत में आज से 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं।
तो इसलिए आपको यहाँ पर जानकारी जो है उसको यहाँ पर ध्यान रखिए। नए नियमों से आपको परेशानी हो सकती है, तो उस जानकारी जितनी रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। ऐसे यहाँ पर करंट न्यूज़ के लिए आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।